बात करते हैं हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन से। संतोष जी, चिराग पासवान का ताजा बयान आया है, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी एकजुटता का फिर संदेश दे रहे हैं चिराग पासवान। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, एनडीए शुरू से ही इंटैक्ट है। एनडीए में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ बातों को लेकर मतभिन्नता होती है और अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एनडीए पर कुछ उसका प्रभाव पड़ने वाला है। एनडीए में हम 5 दल हैं, पांचों इंटैक्ट हैं और ये हमारी कॉमन विचारधारा है। एनडीए विकास की विचारधारा है, विश्वास की विचारधारा, उसमें हम लोग सब एक साथ हैं। बाकी पार्टी स्तर पर कुछ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो सपोर्टर हैं उनको खुश करने के लिए कभी कभी कोई बातें बोली जाती है, तो उस बात का अलग मतलब नहीं निकालना चाहिए। और हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी भी मानते हैं कि हम लोग के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय नीतीश लेकिन कुमार। बीच बीच में जो बयान देते हैं, गया में भी जो उनकी रैली हुई उसमें उनकी तरफ से कहा गया है हम ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया था। इस तरह का बयान जो बीच बीच में आ जाता है, उस बयान से कितना असहज आप महसूस करते हैं? देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और गठबंधन के धर्म में 2 बात होता है कि एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हम लोग अभी पक्ष जो हम सत्ता में हैं और सत्ता में अगर कोई भी घटनाएं घटती है किसी भी प्रदेश में, अगर हम बिहार प्रदेश की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जवाबदेही नहीं है। हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है और हमें जवाब देना चाहिए जनता को कि घटना घटी है तो क्यों घटी है और अगर घटी है तो आगे नहीं घटेगी और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ये जवाबदेही सरकार का पक्ष होता है। विपक्ष का एक पक्ष होता है कि सरकार को आईना दिखाएगा ही, और हम सबको भी किसी भी घटना घटित होती है तो उसके प्रति दुख है, संवेदना है। तो सरकार में जब हम हैं तो सरकार में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे ना, हम अपने प्रशासन के लोगों से बात करेंगे। उसमें डीजीपी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, चाहे किसी जिले के एसपी होते हैं, डीएम होते हैं, और हम ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि हमको कोई अफसोस हो रहा है, हमें कुछ हो रहा है। हम अगर ये कहेंगे इसका मतलब है कि हम बिट्रेयल है, हम अपने गठबंधन धर्म से अपने आप को बिट्रे कर रहे हैं, तो हम भाग नहीं सकते हैं अपनी जवाबदेही से। हम भी जवाबदेही लेते हैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि जो भी बिहार में घटना घट रही है ये दुखद है और हम सबको मिल करके इसको कम करना है। हमको अपने प्रशासन पर विश्वास है, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सक्षम है, हमारे प्रशासन के लोग सक्षम है, हमारे डिप्टी सीएम भी सक्षम है और इस घटना को रोक सकते हैं, रुकी भी है और कार्रवाई भी हो रही है। और जितने भी लोग घटना को अंजाम देने वाले हैं, सलाखों के पीछे भी हैं, उनकी क्या हालत है, कुछ का इनकाउंटर भी हुआ है। तो सरकार तो सक्षम है ही, सरकार तो अपना काम कर रही है, तो हमको सरकार का पक्ष रखना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात है जो लग रहा है कि नहीं इस मुद्दे को एड्रेस करना है, इस मुद्दे पर बात करना है, तो उसका फोरम है, स्टेज है, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं और सबके मुखिया होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पास जाकर के हम अपनी बात को कह सकते हैं। और मीडिया में बोलने से, इधर उधर बोलने से निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम समझते हैं चिराग पासवान जी गठबंधन के अहम सहयोगी हैं, भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी जवाबदेही को समझते हैं और गठबंधन धर्म को भी जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इस एक लाइन में कहता हूँ एनडीए सब ठीक है, एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में आने जा रही है। लेकिन लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर के उनका जो बयान आ रहा है या सोशल मीडिया पर उनका जो पोस्ट आता है, लगातार ऐसा देखने को मिला है, नियमित अंतराल पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए, आप उनसे कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर मैं तो बोल ही चुका हूँ और हम समझते हैं कि वो भी समझ चुके होंगे और कि किसी भी बात से गठबंधन को नुकसान होता है वो हमें नहीं करना चाहिए और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझदार हैं और समझते हैं। और आप देखेंगे कि अभी इस तरह की बातों को में कमी आएगी और निश्चित तौर पर कमी आएगी, क्योंकि हमें गठबंधन को मजबूत करना है और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है, जनता का विश्वास जीतना है। कमी आएगी? आपको लग रहा है कि ऊपर से नसीहत भी मिली है क्या, या कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जिससे आप दावे के साथ कह रहे हैं कि कुछ कमी आएगी इस तरह की बातों में? अब नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, कोई नसीहत किसी को नहीं देता है। हम अब अगर एक रिस्पॉन्सिबल पद पर हैं तो हम खूब सेल्फ रियलाइजेशन हमको होता है। हर विषय का, चाहे हर बोली हुई बात का जो हम स्टेटमेंट देते हैं उसका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जो हमारे पास छन के वापस आता है, हम उसका एनालिसिस करते हैं तो समझ में आता है। हम समझते हैं कि उसका एनालिसिस उन्होंने किया होगा और हर तरीके से बातों को जो बोल रहे थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो वो प्रभाव के कारण वो उनको समझ में आई होगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि वो कम हो गई बातें को।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संतोष कुमार सुमन है, इनका कहना है कि अब इस तरह की बातें में कमी आएगी और एनडीए को एकजुट करना है, एनडीए इंटैक्ट है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।